चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। ट्विटर ने भारत में कोविड-19 राहत के लिए डोनेट किए 110 करोड़ रुपए। कोरोना को भगाने का शराब एक कारगर तरीका, इसलिए सरकार ने दिया दुकानें खोलने का आदेश। पीएम किसान योजना की आज आ गई 8वीं किस्त, ऐसे चेक करें। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। महिला को गलती से एक साथ दे दी गई कोरोना वैक्सीन की 6 डोज। जानिए आगे क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर अब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी 21% है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है और राज्यवार आंकड़ा अगर देखें तो मामलों में गिरावट साफ नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यह स्पष्ट किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोरोना के RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज यह कहा गया है कि कोरोना के मामले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटे हैं। वहीं 13 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, झारखंड, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में मामले कम हुए हैं। ट्विटर ने भारत में कोविड-19 राहत के लिए डोनेट किए 110 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में ट्विटर ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे किए हैं। ट्विटर ने लगभग कोविड-19 संकट से उबरने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। ट्विटर ने अपने बयान में बताया कि सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय नॉन प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। यह लाइफ सेविंग डिवाइस जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और CPAP मशीनों की खरीद में समर्थन करेगा। देश में कम हुई कोरोना के नए मामलों की रफ्तार, 24 घंटे में आए 3,29,000 नए केस, 3,876 लोगों की हुई मौत। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हो रही है, इसके साथ ही मौतों की संख्या भी कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 3,878 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान 3,56,082 लोग डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने वाले लोगों में महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली के 74% मरीज हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोविड-19 टीके की 17.26 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। AB और B ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा, CSIR रिपोर्ट का दावा। जी हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि A, B और B ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। वहीं उन्होंने बताया कि O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे कम है। वहीं अगर इनमें से किसी को कोरोना भी हो जाए तो उसके लक्षण काफी हल्के रहते हैं। CSIR की रिपोर्ट के मुताबिक नॉनवेज खाने वाले लोगों के वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले कोरोना से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। ये सर्वे देश भर के 10,000 से ज्यादा लोगों पर किया गया था। 140 डॉक्टरों के ग्रुप ने इस सर्वे से रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे के मुताबिक AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, उसके बाद B ब्लड ग्रुप वाले लोगों को खतरा है। तेलंगाना में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन, CM चंद्रशेखर राव की घोषणा। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना राज्य में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान राज्य में इमरजेंसी कामों को छोड़कर बाकी किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को CM के आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के हालत को देखते हुए प्रदेश में 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचे, विशेषज्ञों की सलाह। तीसरी लहर से बचने के लिए अभी से शुरू कर दें ये 8 काम।
जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों ने देश में तीसरी लहर की भी चेतावनी दी है और बताया है कि वह ज्यादा खतरनाक हो सकती है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब तक आएगी और किस स्तर की होगी। उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें। हो सके तो घर से बाहर ही न निकलें और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं और सैनिटाइजर साथ रखें। अपने मास्क और किसी भी चीज को छूने से बचें। स्मोकिंग से बचें और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए कई राज्यों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसे लेकर पेरेंट्स के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। बच्चों को वर्तमान प्रोटोकॉल के तहत टीका नहीं लगाया जा सकता, साथ ही उनके लिए कोई विशेष दवा विकसित नहीं की गई। इसलिए छोटे बच्चों में कोरोना के जोखिम को रोकने के लिए उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तो नहीं, ऐसे ऑनलाइन चेक करें। जाने कैसे बनाए नया ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, देश में कहीं भी अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी भी है, क्योंकि देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है। जगह जगह कैमरे से निगरानी होती है, ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है वो फर्जी है या असली? जी हाँ, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है और आप चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो यह आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है या असली चेक करने के लिए सबसे पहले आप परिवहन.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करें। उसके बाद आप अपने राज्य का चयन कर लें। जो पेज खुलेगा उस पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि समेत अन्य डिटेल भर दें। अब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस असली होगा तो उसकी सारी जानकारी आ जाएगी, और इतना करने के बाद भी अगर कोई जानकारी नहीं आ रही है तो समझ ले कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, अब मनचाही वैक्सीन लगाने का मिलेगा विकल्प। जी हाँ, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग सकता है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्र खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है, क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीके नहीं लगते। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। कोविन पर पंजीकरण कराने के बाद टीकाकरण केंद्र के चयन की सुविधा दी गई है। इस दौरान पोर्टल पर यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस केंद्र पर कोविशील्ड लग रही है और कहां पर कोवैक्सीन। इससे लोगों को टीके का चयन करने की सुविधा मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि जिन लोगों को दूसरी डोज लेनी है उन्हें यह पता लगे कि किस केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। जी हां, कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। महिला को गलती से एक साथ दे दी गई कोरोना वायरस वैक्सीन की 6 डोज। जानिए आगे क्या हुआ। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो विचित्र हैं।
पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और वैक्सीन को लेकर हर किसी के दिल में कई तरह के सवाल हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद क्या असर होता है, क्या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर क्या वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की कुछ परेशानी भी होती है। इनके अलावा भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे क्या होगा अगर अलग अलग कंपनी की वैक्सीन किसी को लगा दी जाए। इन तमाम सवालों के बीच इटली की रहने वाली एक महिला शायद अब हर सवाल का जवाब बन गई है, क्योंकि 23 साल की इस महिला को एक साथ वैक्सीन की 6 खुराक गलती से दे दी गई। अस्पताल की नर्स ने महिला को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की 6 डोज एक साथ दे डाली, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और फिर फौरन महिला को डॉक्टरों की निगरानी में भेज दिया गया। न्यूज एजेंसी एजीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की 6 डोज लेने के बाद भी महिला की स्थिति पूरी तरह से ठीक है और वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। पीएम किसान योजना की आज आ गई 8वीं किस्त, ऐसे चेक करें। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल रुपए दिए जाते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्त के जरिए किसानों के अकाउंट में नगद पैसा ट्रांसफर किया जाता है। किसानों को अब तक 7 किस्त मिल चुकी है और 8वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को जारी करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी हुई थी। उस दिन 9 करोड़ किसानों के लिए एक साथ पैसा जारी किया गया था। तब से लेकर अब तक 10 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों को 7वीं किस्त का लाभ भी मिल चुका। माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के किसानों को भी इस योजना के तहत पैसे मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के किसानों को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, सेविंग अकाउंट को घर बैठे दूसरी ब्रांच में करा सकते हैं ट्रांसफर, जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के हर दिन बढ़ते मामलों के बीच एक और अहम काम के लिए ब्रांच जाने की जरूरत खत्म कर दी है। दरअसल एसबीआई ने ग्राहकों को अपना बचत खाता एक ब्रांच से किसी दूसरी शाखा में ऑनलाइन ट्रांसफर कराने की सुविधा दी है। आसान शब्दों में समझे तो अब आपको अपना सेविंग अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए बैंक की किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप योनो एसबीआई, योनो लाइट और बैंक की वेबसाइट के जरिए घर बैठे किसी भी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 2 करोड़ से अधिक गरीबों को दिया 1 लाख टन से ज्यादा अनाज। जी हां, देश में कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार लोगों को सहायता के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है। महामारी और लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 दिनों के अंदर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज उपलब्ध कराया गया है। योजना के शुरुआती 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है। कोरोना को भगाने का शराब एक कारगर तरीका है, इसलिए सरकार ने दिया दुकानें खोलने का आदेश। जी हां, कोरोना बंदी के कारण 11 दिन से बंद शराब की दुकानें मंगलवार को खोल दी गई। इसकी जानकारी होते ही शौकीनों की भीड़ दुकानों पर उमड़ पड़ी। तीखी धूप में लोग घंटों कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पुनः बंदी की आशंका से तमाम लोगों ने कई दिनों के लिए स्टॉक सुरक्षित कर लिया है। शराब पाने की इतनी जल्दी थी कि लोगों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना भी भूल गए। इतना ही नहीं, किराना आदि छोटे दुकानदारों पर धौंस दिखाने वाले अधिकारी भी अनदेखी कर रहे हैं। देश में 103 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, 6 दिन में 1 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर महंगा। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने आज दोनों ईंधन के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल में जहां प्रति लीटर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 103 रुपए लीटर पर आ चुके। श्री गंगानगर में पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 71 पैसे यानी 103 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 33 पैसे बढ़कर 95 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया।